हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमू स्टॉक्स। तो हम लोग रूट मोबाइल पे ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो जिस स्टॉक को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है TV18 ब्रॉडकास्ट। इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक ने अभी रिसेंटली अपना हाई बनाया था अराउंड 82.60 पे 5 अप्रैल को, और अभी ये स्टॉक ने लो बनाया है 44.65 का। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक ने अपने हाई से अपने लो तक ऑलमोस्ट 50% वैल्यू लूज कर दी है। इसमें एक न्यूज भी आई थी जहां पे रिलायंस ने इसका जो मर्जर था दूसरी कंपनीज के साथ उसको कॉल ऑफ किया था, तो उसके बाद भी स्टॉक गिरा था। बट इसने कुछ रिकवरी कोशिश करने की कोशिश की थी 26 अप्रैल के बाद। 81 रुपीज का हाई भी बनाया, 81 रुपए का हाई भी बनाया, बट उसको सस्टेन नहीं किया उस दिन और फटाफट नीचे आया और बहुत शार्प फॉल दिया अराउंड 17% का। तो 13 रुपए का फॉल सिंगल डे इस स्टॉक में आया, जो कि एक छोटे स्टॉक के लिए बहुत अहमियत लगता है। उसके बाद अगले दिन भी स्टॉक नीचे गिरा, 13 रुपए का फॉल इसमें आया। 2 मई को उसने थोड़ी सी कोशिश करी अपने आप को होल्ड करने की, पर कुछ खास फायदा नहीं हुआ क्योंकि पिछले 3 दिन से स्टॉक लगातार नीचे गिर रहा है। अब इस स्टॉक में 2 पॉजिटिव चीजें होती नजर आ रही हैं, इवन दो दीज आर नॉट गारंटीड बिकॉज मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है अभी। एक तो आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जा रही है, विद ईच फॉल वॉल्यूम की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन दिखाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कैंडल का वॉल्यूम बार कितना ज्यादा था, मतलब कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट रहा होगा उस दिन, और इस वाली कैंडल का जो बार है वो कितना छोटा है, मतलब मोमेंटम जो फॉलिंग मोमेंटम है शायद अब वो कम होता जा रहा है। दूसरी बात जो इसमें इंपॉर्टेंट निकल कर आ रही है वो है ये कैंडल। इस कैंडल को हम लोग इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि दिन के दौरान बीयर्स ने कोशिश करी स्टॉक को नीचे रखने की, पर कहीं ना कहीं बुल्स आए, उन्होंने स्टॉक को ऊपर खींचने की कोशिश करी, हालांकि वो सस्टेन नहीं कर पाए क्योंकि अभी सेलिंग प्रेशर कहीं ना कहीं था, इसलिए स्टॉक ने नीचे ही बंद किया। बट ये कहीं ना कहीं एक पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेट करता है, इवन दो इट इज नॉट गारंटीड। अभी हमें कंफर्मेशन चाहिए होगी, 1-2 दिन की कैंडल बनते हम देखेंगे, उसके बाद ही हम लोग कुछ कंक्लूड कर पाएंगे। अब ये तो डिस्कस हो गया कि फॉल आया और मोमेंटम कम हो रहा है फॉल का कहीं ना कहीं, बट अगर ये फर्दर फॉल होता है तो इसको क्या सपोर्ट मिल सकता है, किस प्राइस लेवल पे सपोर्ट मिल सकता है। तो जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहा है वो है 44 रुपीज का। हम सब कोऑर्डिनेट आपको दिखा था 43.86 है। तो 44 रुपीज पे इसको इमीडिएट सपोर्ट मिलना चाहिए। उसके बाद ये 42 रुपए पे रुक सकता है, और इसका जो मेजर सपोर्ट लेवल है वो 40 रुपए। अगर ये 40 को भी तोड़ देगा तो फिर इसमें फर्दर फॉल नजर आ सकता है, जो स्टॉक को 37, 36, 33 रुपए तक भी लेकर जा सकता है। तो इसके लिए जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स निकल कर आ रहे हैं वो एक 44 रुपए का है, 44 रुपीज, एंड द अदर वन इज 40 रुपए 40 रुपीज। अब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम उसको भी थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने 18 जनवरी से अपनी अपवर्ड जर्नी को शुरू किया था। इसने हाई बनाया था अराउंड 76.90 का 10 फरवरी को, वहां से ये नीचे गिरा, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर गया और इसने 82.60 का हाई बनाया। तो ये लाइन जो है ये हमने इन्हीं पॉइंट्स को कनेक्ट करके ड्रॉ की है, ये वाली लाइन और ऊपर वाली लाइन। हालांकि जब इसने 5 अप्रैल को अपना हाई बनाया और नीचे गिरना शुरू हुआ तो आइडियली इसको यहाँ पर टच करना चाहिए था, बट इसने टच नहीं किया और ये बीच में ही ऊपर घुमा। थोड़ा फिशी नजर आ रहा है, ऊपर की तरफ भी पूरा नहीं गया और नीचे आ गया, बट ये हो सकता है कि न्यूज बेस्ड फॉल्स हो, इसलिए ये रेंज के हिसाब से ऑपरेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि जब न्यूज आती है तो फिर रेंजेस और टेक्निकल एनालिसिस कहीं ना कहीं बैक सीट ले लेते हैं। तो ये फॉल क्यों आया एकदम से, इट कैन बी बिकॉज ऑफ अ न्यूज, शायद हमें नहीं पता है इसके बारे में, बट हाँ रिलायंस का एक न्यूज आया था, बट उसका फॉल पहले ही हो चुका था। तो देखते हैं कि अब इस स्टॉक में आने वाले टाइम में रिवर्सल्स आते हैं कि नहीं आते। बट ऊपर जाते वक्त इस स्टॉक को इस पर्टिकुलर लाइन पे रेजिस्टेंस मिलेगी, जो लाइन एक पर्टिकुलर लेवल की तरह सपोर्ट की तरह काम कर रही होती है, वो लाइन ऊपर जाते वक्त तब रेजिस्टेंस बनेगी। और अगर ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस को तोड़ देगा तो फिर इसको जो फर्दर रेजिस्टेंस मिलेगी वो अराउंड 56 रुपीज है, फिर 65 रुपए का लेवल निकल कर आता है। धीरे धीरे इस तरह के रेजिस्टेंसेस इसको ऊपर जाते वक्त भी मिलेंगी, और ये जो लाइन है जिसका इसने ब्रेक डाउन दिया है 28 अप्रैल को, इसका भी इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो डिपेंडिंग ऑन कि इस स्टॉक को यहाँ से ऊपर तक जाने में कितना टाइम लगता है और किस लेवल पे इसको टच करता है,
वो इसका रेजिस्टेंस प्राइस होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये इसको अराउंड 72 रुपीज पे टच करता है, तो हो सकता है कि 72 रुपीज पे टच करने के बाद ये वापस नीचे आए, या फिर ये इन बिटवीन कुछ और ही पैटर्न बना दे। बट ऊपर जाते पर इसको पहले इस लाइन पर रेजिस्टेंस मिल सकती है, फिर जो हमने प्राइस बताई उस पर रेजिस्टेंस मिल सकती है अराउंड 56-55 के अराउंड, फिर उसके बाद इसको रेजिस्टेंस मिल सकती है 65 के अराउंड, और ऐसे ऐसे प्राइस लेवल्स इसमें निकलते रहेंगे। और ये दो लाइंस भी इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगी। ये जो रेड वाली लाइन है ये हमने कुछ प्राइस पॉइंट्स को कनेक्ट करके ड्रॉ की है, तो हो सकता है इसको यहाँ पर भी थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस मिले। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो इस वीडियो में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको समझ में आया होगा। आप सिर्फ अभी सपोर्ट लेवल्स मॉनिटर कर सकते हैं, वन इज 44 रुपीज एंड दी अदर वन इज 40 रुपीज। अगर आपकी फिर भी कुछ क्वेरीज, कंसर्न्स या सजेशंस हैं तो आप उनको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।